हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं के गुणा और भाग। बच्चों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मुकाबले ये क्वेश्चंस कितने सिंपल हैं इसका पता तो आपको कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करके ही पता चल जाएगा। और खुशी की बात ये है कि इन सम्स में एलसीएम या लासा का कोई काम नहीं। पहले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन या गुणा के प्रश्न। इनके लिए जो रूल लगाया जाता है वह है a/b इंटू c/d का आंसर होता है न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो इसी रूल को लगाकर हम इस क्वेश्चन 3/5 इंटू 10/18 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10/5 इंटू 18। अब जिस तरह से हम फ्रैक्शंस को कैंसिल किया करते थे उसी तरह से यहाँ भी कैंसिलेशन होगी। हम देखेंगे कि एक नंबर न्यूमरेटर का और एक नंबर डिनोमिनेटर का ऐसा लेंगे जिन्हें सेम नंबर से हम डिवाइड कर सकें। तो 3 और 18 दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 3 को डिवाइड किया 3 से आया 1 और 18 को डिवाइड किया 3 से आया 6। 5 को डिवाइड किया 5 से आया 1 और 10 को डिवाइड किया 5 से तो आया 2। अब 2 को 2 से डिवाइड करके मिला 1 और 6 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हमें मिला 3। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से किया और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/3। है ना सिंपल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए, यहाँ पर नेगेटिव साइंस इन्वॉल्व हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और उसी रूल को लगाते हुए हम लिखेंगे 4 इंटू -10 अपॉन -5 इंटू 3। अब हम ढूंढेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एक नंबर न्यूमरेटर से लेंगे एक डिनोमिनेटर से लेंगे और उन्हें सेम नंबर से देखेंगे डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। तो आपने देखा 5 और 10 ये कैंसिल हो सकते हैं। -5 को 5 से डिवाइड किया तो हमें मिला -1 और -10 को 5 से डिवाइड किया तो हमें मिला -2। अब देखिए, और कुछ कैंसिल किया जा सकता है और कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके मिलेगा -8 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके मिलेगा -3। यहाँ डिनोमिनेटर नेगेटिव है और आपको मालूम है कि रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं लिखा जाता, तो उसके लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन को बदल देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8/3। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर 3 रैशनल नंबर्स लिए हैं। वही रूल लगाते हुए हम न्यूमरेटर्स ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और यहाँ डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और इनको कैंसिल करने के लिए आप देखिए 5 और 15 दोनों को 5 से डिवाइड किया, आया 1 और यहाँ आया 3 और ये 3 को 3 से डिवाइड किया मिला 1 और -3 को 3 से डिवाइड किया तो मिला -1। 4 और -2 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो -2 को 2 से डिवाइड किया मिला -1 और 4 को 2 से डिवाइड किया मिला 2। अब आगे देखिए, और कुछ कैंसिल करना पॉसिबल नहीं है तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू -1 हो गया 1 एंड 2 इंटू -7 हो गया -14। बच्चों, फिर हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव आ गया है। आपको मालूम है यहाँ हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन बदलना पड़ेगा और ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर मैंने 2 जनरल क्वेश्चंस लिए हैं जिनके आंसर्स आपको हमेशा पता होंगे यदि आपको रूल याद है।
तो -4/7 इंटू 0 आपको मालूम है किसी रैशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 0। और -15/37 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही रैशनल नंबर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर -15/37 आ गया। और इसकी जगह यदि कोई और रैशनल नंबर होता तो भी यही रूल लगाया जाता। अब हम बात करेंगे डिवीज़न के क्वेश्चंस की। तो जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन के रूल थे, डिवीज़न का भी रूल ये है कि रैशनल नंबर a/b को जब c/d से डिवाइड करते हैं तो हमें a/b को मल्टीप्लाई करना पड़ता है c/d के रेसिप्रोकल से, और c/d का रेसिप्रोकल है d/c। बच्चों याद होगा आपको कि किसी नंबर का रेसिप्रोकल निकालने के लिए हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशंस को एक्सचेंज कर देते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हमें लिखना पड़ेगा 35/48 इंटू पहला नंबर वैसे का वैसे लिखते हैं, डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदलते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है यानी जो डिवाइज़र है उसका लिख देंगे रेसिप्रोकल। तो 49/-72 का रेसिप्रोकल होगा -72/49। अब ये 35 और 49 दोनों 7 से डिविजिबल हैं। 35 को 7 से डिवाइड किया आया 5 और 49 को 7 से डिवाइड किया आया 7। अब इन नंबर्स को भी जब 48 को डिवाइड कीजिए 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 6 आर 48, और इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो -9 आया। अब ये दोनों फिर 3 से डिविजिबल हैं तो इसको 3 से डिवाइड किया आया -3, और इसको 3 से डिवाइड किया तो हमें मिलेगा 2। अब आगे देखिए कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करके आ जाएगा -15, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 14। बच्चों सॉरी मैंने गलत बोल दिया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करके हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर हम वैसे का वैसे लिखते हैं, डिवीज़न के साइन को बदलेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन में, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। अब 18 का रेसिप्रोकल लिखने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन बदलनी पड़ेगी। तो 18 का तो कोई डिनोमिनेटर नहीं है कि नहीं बताइए? शायद आपको याद आ गया होगा कि जिस नंबर का कोई डिनोमिनेटर नहीं होता हम उसका डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं। तो 18 का डिनोमिनेटर यदि 1 मानेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/18। अब एक नंबर न्यूमरेटर का और एक नंबर डिनोमिनेटर का ऐसा लेंगे कि जिन्हें सेम नंबर से हम डिवाइड कर सकें। तो आप देख रहे हैं 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1, और 18 को 9 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 2। आगे कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया आया 1, एंड -3 को -13 को 2 से किया तो -26। अब देखिए कुछ गड़बड़ है जो हमें ठीक करनी है, याद आ गया आपको? यस, इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, और डिनोमिनेटर हम नेगेटिव नहीं लिखते रैशनल नंबर का। किसी परिमेय संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में या मानक रूप में लिखना हो तो एक तो उसको लोएस्ट टर्म्स में लिखते हैं, यानी जितना वो कैंसिल हो सकती है कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद अगर उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन बदल के हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया -1/26। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ पर देखिए 5 डिवाइडेड बाय -1/7। फिर वही रूल, पहला नंबर वैसे का वैसे डिवीज़न के साइन को बदलेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन में, एंड -1/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -7, और 5 × -7 हो गया
-35 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ पर 0/23/11 फिर मैंने जनरल क्वेश्चन लिया है जिसका आंसर हमेशा आपको मालूम होगा अगर आपको रूल याद होगा। तो 0/23/11, 0/, एनी नंबर इज़ ऑलवेज 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको हमेशा ही मालूम है। और ये लास्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ बात अलग है। यहाँ हम 0 को नहीं डिवाइड कर रहे, हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, आपको याद रख लेना चाहिए कि हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो कभी भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखने को आए तो आपका आंसर होगा नॉट डिफाइन या अपरिभाषित। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। हमेशा के लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन बैंक और उसके आंसर्स की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं आपको क्या करना है। आपको एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपने आंसर्स चेक करने हैं। गलतियां हों तो अपने टीचर्स की हेल्प लेनी है, अपनी गलतियों को सुधारना है। बच्चों, यदि आपने इंटीजर्स के चारों ऑपरेशंस और रैशनल नंबर के चारों ऑपरेशंस सीख लिए तो मान लीजिए कि आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पड़ाव पार कर लिया है। और अब आपको ना केवल अलजेब्रा के सम्स सॉल्व करने आसान लगेंगे, आपको मज़ा भी बहुत आएगा। तो बच्चों, इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।